अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी ये है हफ्ते का दिन। हफ्ते को मैं सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, जो मशीन लगाना हो या कोई एक्स्ट्रा सफाई वगैरह करनी हो, कुछ भी एक्स्ट्रा जो वर्क होते हैं घर के वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ। क्योंकि संडे को जो है वो भाइयों की छुट्टी होती है और अनमता की भी छुट्टी होती है। अनमता और बहुत ज़्यादा चिढ़ती है घर में कुछ एक्स्ट्रा काम वगैरह मैं कर रही हूँ तो बस जी कोशिश यही होती है कि जो भी सारे काम हैं वो मैं हफ्ते को ही ख़त्म कर लूँ। ख़ास तौर पे मशीन लगाना और ये डीपली क्लीनिंग करना, इस तरह के जो भी काम होते हैं जिससे मर्द भी परेशान ना हो और घर के बच्चे भी परेशान ना हो। तो मेरे जितने भी काम होते हैं इस तरह के वो मैं हफ्ते वाले दिन ही कर लेती हूँ। संडे का दिन जो होता है वो होता है कि बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे दो या अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे दो, इस तरह से आप कर सकते हो। और यहाँ पर जो है दोपहर का खाना खा रही थी मैं। अनमता की फरमाइश से मैंने बनाए थे दाल चावल। बहुत दफ़ा रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ मैं, तो आप लोग भी बना सकते हो अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो उसके हवाले से। बहुत ही आसान सी डिश है ये और बहुत ही मज़े की लगती है। दाल चावल अमूमन दोपहर में बहुत मज़े से खाए भी जाते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही थी दालचीनी का कावा। दालचीनी का कावा मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करता था। पहले वो मैंने किया था डिटॉक्स वाटर, कि आप दालचीनी का टुकड़ा रात में भिगो कर रख दें 1 गिलास पानी में और सुबह में वो पानी पी लें। और ये दूसरी तरीके से मैं बना रही हूँ यहाँ पर, कि दालचीनी का कावा जो मैं बना रही हूँ यहाँ पर, मैं पहले अच्छे से मैंने पानी बॉईल कर लिया और फिर इसके अंदर 1 से 2 टुकड़े जो है मैं दालचीनी के डाल दूँगी। जब कलर चेंज हो जाए तो उसके बाद आपने इसको पी लेना है। यकीन माने इतने फ़ायदेमंद हैं ये दालचीनी का टुकड़ा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिनको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो, जिनको पीरियड सही नहीं आते हो, और भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं गर्ल्स के लिए, और जो इन बहनों को है वो दालचीनी का कावा पी सकती हैं। और यहाँ पर जो है ये मैं बॉक्स लेके आई थी, बहुत ही यूज़फुल है। इसमें सारे मैंने इंग्रेडिएंट्स डाल के रख दिए हैं। एक और बॉक्स भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, स्किन केयर का मैंने बनाया हुआ है। तो मैं यह आप लोगों के साथ ज़रूर उस बॉक्स को भी शेयर करूँगी और मैं दिखाऊँगी कि मैंने उस डब्बे में क्या क्या रखा हुआ है। और जी यहाँ पर जहाज़ उड़ रहा है, अवॉइड कीजिएगा थोड़ी आवाज़ को। और इस तरह का इसका कलर देखें कितना चेंज हो गया है। ये मैंने जो है खोलते हुए पानी के अंदर दालचीनी का टुकड़ा डाला था। अगर हम रात में भिगो कर रखते तो इस तरह का कलर नहीं आता। तो ये है कि अगर आप भी इस तरह से पी लो तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जी यहाँ पर मैं जा रही थी भाभी के साथ बाज़ार। भाभी ने लेनी थी कुछ चीज़ें। मेहमान आने वाले हैं, मेरी भाभी की जो बहन है वो आने वाली है, तो उसकी तैयारियां जारी हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें आ गई थी तो मैंने इमोजी लगा दी। मेरी भाभी कहती तुम रास्ते में सबकी पिक लेती हुई जा रही हो, गधों की, इसकी उसकी, तो मैंने इमोजीज लगा दी थी। अब वहाँ जाके पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें लेनी थी। भाभी को ज़्यादातर तो यही लेना था कि पर्दे वगैरह लेने थे, और ऐसे लेने थे कि सर्दियों के हिसाब से भी हों और गर्मियों के हिसाब से भी हो। और जब आप इस तरह की शॉप पे जाओ और दिल करता है कि बस ये भी ले लो वो भी ले लो, और जो नहीं भी लेना होता उसकी प्राइस भी मैं मालूम करती रहती हूँ, क्योंकि अच्छा रहता है, पता चलता रहता है कि पहले हम पूछ के गए थे इतने का था और अब पूछ के गए तो इतने का है। भाभी ने बहुत सारी चीज़ें लेनी थी लेकिन हमने प्राइस वगैरह सबके मालूम कर लिए थे। ये है कि अब एक चक्कर वो भाई के साथ लगाएंगी तो बाकी का सामान भी ले लेंगी। अभी फ़िलहाल जो है वो सिलेक्शन करनी थी हमें पर्दों की, कि कमरे में हमने कौन से पर्दे लगाने। तो जी पर्दे ले लिए थे, घर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कौन से पर्दे हमने लिए थे जो गर्मियों के हिसाब से भी अच्छे हों और सर्दियों के हिसाब से भी अच्छे हों। मतलब दोनों में चल जाए, ना इतने मोटे हों ना ही इतने पतले हों, और लगे हुए भी थोड़े अच्छे और फैंसी स्टाइल में भी हों। इस तरह की सिलेक्शन करनी बहुत मुश्किल होती है। और ये लेके आए थे हम पर्दे। ये थोड़ा मोबाइल का जो कैमरा है थोड़ा सा मेरा डल डल सा, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये जब हमने लिए थे तब बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और लगे हुए तो बहुत ही प्यारे लगेंगे। और आते हुए जो है अनमता के लिए मैंने चिप्स बनाए। अनमता ने बोला था मम्मा बाहर से ले आना, लेकिन मेरा बिल्कुल मूड नहीं था बाहर से लाने का। खैर है, जितना भी थके हुए हो आप घर में आओ और बच्चे को चीज़ बना कर दे दो, अपनी थकन दूर, बच्चा पेट भर के खा ले, बहुत है। और जी यहाँ पर रात हो गई थी, रात में मैंने कॉफ़ी पी। आज शाम को मैंने कॉफ़ी नहीं पी थी क्योंकि शाम जो थी वो मेरी बाज़ार ही निकल गई थी। मैं अमूमन जो कॉफ़ी है वो शाम में पीती हूँ, 5 से 6 के दरमियान या 6 के 7 से दरमियान पी लेती हूँ। वेट लॉस के लिए कॉफ़ी भी बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो दाने निकल आते हैं इन चीज़ों से मैं ज़्यादा यूज़ करूँ तो। लेकिन यह है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ।
क्योंकि आपको अपने आप को मेंटेन रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। हम औरत की जो ज़िंदगी होती है वो यही होती है कि अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। और औरत की ज़िंदगी है ही क्या, बस ये होती है कि सुबह में उठो, काम करो, बच्चों को क्या देना है ये देखो, अपने घर वालों को किस तरह से खुश रखना है ये देखो, बस यही ज़िंदगी है। तो जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ पकौड़े। संडे का दिन था, समझ में नहीं आ रही थी क्या स्पेशल बनाऊँ जो सब खुशी से खा ले, नमता भी खा ले, भाई भी खा ले। तो यही हुआ कि चलो आज पकौड़े बना लेते। मौसम भी ठंडा ठंडा हो गया, बहुत अच्छा। अब थोड़ी थोड़ी सर्दी भी आ गई है और सर्दियों के हिसाब से ऐसी जो डिशेस होती हैं बहुत ही मज़े की लगती हैं चाय के साथ। और बाकी ये है कि शाम के टाइम तो पकौड़े और चाय, ये तो एक कहते हैं ना कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होता है कि आप शाम में सोकर कोई अगर उठता है तो ये चीज़ें मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। और जो संडे का जो टाइम होता है, जो दिन होता है, वो यही होता है कि भाइयों के साथ गुजार ले, बच्चों के साथ गुजार लो, भाई लोग आ जाते हैं, अनमता के साथ अच्छे से गुजार लो। अनमता की बहुत सारी चीज़ें ऐसी सेट करके रख दो जो अनमता ने मंडे को पहननी होती हैं, जो भी है सारी तैयारी जो है वो संडे को ही कर लेती हूँ। काम हमेशा मैं सारे जो है वो सैटरडे को करती हूँ। आज की प्लानिंग थी हमारी बाहर जाने की, सब बच्चों की बहुत खुशी थी कि आइसक्रीम खाने जाएंगे, और जब बच्चे खुश हों तो ज़ाहिर सी बात है हम सब खुश हो जाते हैं। तो जी यहाँ पर पकौड़े भी डन हो गए थे। अभी यहाँ पर जो है भाई लोग मेरे सो रहे हैं, दोपहर का टाइम है, नमता भी सोई हुई है। अब इनको उठाएंगे, ये लोग खाएंगे और फिर देखेंगे क्या प्लानिंग है शाम की हमारी, कहाँ जाना है। बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होती है जब बच्चों के लिए हम बाहर जा रहे होते हैं ना, तो वो तो बस कहते हैं ना, और वो सो रहे होते हैं ना कहीं जा रहे होते हैं, उनको इतनी खुशी हो रही होती है कि हमें बाहर जाना है और हमें बाहर जाना है। आप लोगों के घर में किस तरह से सैटरडे संडे मनाया जाता है? हमारे घर में तो इस तरह से मनाया जाता है कि सैटरडे को सारे काम ख़त्म कर लो और संडे को बच्चों को टाइम दो, अपने घर वालों को टाइम दो, या आपको कहीं जाना है तो वहाँ चले जाओ। और सैटरडे संडे का जो दिन होता है, छुट्टी होती है, वो तो इतनी जल्दी गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। और जी यहाँ पे बहुत मज़े के जो थे वो पकोड़े बने थे और चाय के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और ऊपर से चाट मसाला डाल के हम लोगों ने खाया, सब ने खाया। भाई वगैरह जो घर पे थे जिनके साथ हम रहते हैं उन सब ने खाया। अनमता को उठाऊँगी, अनमता को रेडी करूँगी, पहले चाय दूँगी। अच्छा, अनमता इतनी शौक से चाय वगैरह तो नहीं पीती है कि पकौड़ा फिर भी वो एक अदद खा लेगी, लेकिन चाय से वो बहुत चिढ़ती है। वो सुबह नाश्ते में भी चाय वगैरह नहीं पीती। और कुछ बच्चों की आदत होती है वो भर भर के कप चाय के पीते हैं। मेरी भतीजे हैं वो शौक से पीती है, लेकिन मेरी नमता बिल्कुल भी चाय नहीं पीती। और जी यहाँ पर हम निकल गए थे पकौड़े खा के। हम लोग गए थे हमारे यहीं पर ही अल्पाइन गलाटो, आइसक्रीम इनके यहाँ की बहुत मज़े की है। और ये मेरी भतीजी इतनी खुश हो रही थी यहाँ पहुँच के कि उसे आइसक्रीम मिल गई। ये सब मैं अपनी भतीजियों, अपनी अम्मी के साथ, अपनी भाभी के साथ गई थी अनमता को लेके। यहाँ पर लड़ाई हो रही थी अनमता की चेयर पे कि ये मेरी चेयर है, मैं बैठूंगी, जैसे शादियों में होती है ना अक्सर लड़ाई, यहाँ पर हमारे इधर भी हो रही थी। और जी बच्चों ने बहुत मज़ा किया और छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं यही वाली, हम भी खुश हो जाते हैं, हमारे बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और बच्चों से हमें जो है वो टेंशन नहीं रहती बिल्कुल भी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबको औलाद दे, आमीन सुम्मा आमीन। ये सब मेरे भतीजे हैं, कुछ छोटे भाई के बच्चे हैं, कुछ बड़े भाई के। और जी यहीं तक कि आज की रूटीन कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।